हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे बना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को समझना। ये टर्म जो है हमने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन आज हम इसको डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जो है इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो हमें हिस्ट्री में देखना पड़ेगा इसके लिए। तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि धर्म के नाम पर एक जाति द्वारा, एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म पर कई अत्याचार हुए हैं, कई लोगों को सताया गया है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनका एक्सक्लूशन किया गया है सिर्फ धर्म के नाम पर। बहुत सारी हिस्ट्री और बहुत सारी हमने बैटल्स वगैरह जो देखी है, उसमें अधिकतर धर्म और जाति के नाम पर ही होती है। और एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जो हिटलर, जो जर्मनी का था हिटलर, वहाँ पर बहुत सारे यहूदी जो थे, मिलियंस ऑफ यहूदी जो ज्यूस थे, वो वहाँ पर सिर्फ धर्म के नाम पर मारे गए थे, क्योंकि यहूदी का धर्म कुछ अलग था। और हिटलर जो था वो जर्मनी का शासन था, उसमें कई यहूदियों को मारा गया था सिर्फ धर्म के नाम पर। और एक और उदाहरण है जो यहूदी स्टेट है इज़राइल में। तो वहाँ जो यहूदी स्टेट है, मतलब यहूदी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर उनके जो मुस्लिम जो है और क्रिश्चियन जो है वहाँ माइनॉरिटी में आते हैं। यहूदी ज़्यादा है, एक स्टेट है, यहूदी स्टेट है इज़राइल में, तो वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो वहाँ उन्हें भी बहुत बेडली, मतलब उनको ट्रीट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, सताया जाता है, ये सब किया जाता है इज़राइल में। और एक और एग्जांपल दिया हुआ है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में क्या होता है, जो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब जो है इस्लाम स्टेट है, मतलब वहाँ पर इस्लाम को एक नेशनल लैंग्वेज या नेशनल जो धर्म माना जाता है वो माना गया है। तो नेशनल जो है सऊदी अरब जो है वो इस्लामिक स्टेट है। तो वहाँ नॉन मुस्लिम जो होते हैं, मतलब जो मुस्लिम नहीं हैं, वो उनको अलाउ नहीं है कि वो कहीं बाहर खुले में टेम्पल चर्च में जा सके, या फिर खुले में सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रार्थना पूजा या कुछ अपने धर्म, दूसरे धर्म के नाम पर कोई प्रोग्राम कर सके। तो वहाँ पर ये लोगों को छूट नहीं होती है कि सिर्फ आप जो इस्लाम धर्म है इसके अलावा किसी और दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार खुले में कर सको। अगर आपको करना है तो आप घर में कर सकते हैं, बाहर अलाउ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये सब देखते हुए, इतनी लड़ाई, इतना जो अन्याय है, इनइक्वालिटी, ये सब देखते हुए हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत पड़ी। इसलिए हमारे देश में जो है, भारत में सेक्युलरिज्म आया, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, किसी भी धर्म को हमने अपना जो नेशनल या ऑफिशियल जो धर्म है वो नहीं माना गया है। अब होता है सेक्युलरिज्म क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट है जो हमारे जो मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे जो अत्याचार करती है उसे बचाती है। मतलब फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो सभी के राइट्स के, सभी के अधिकारों को बचाती है, भले वो माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है। मेजोरिटी माइनॉरिटी को अत्याचार ना करे, उसके लिए वो तड़पाए ना, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। और ये फंडामेंटल राइट जो हैं ये अलो करते हैं कि फ्रीडम जो है, एक पर्सन की फ्रीडम जो है, भले वो किसी के ऊपर भी हो, भले वो रिलीजन को लेकर भी हो, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब अगर वो कोई चाहता है कि उसके धर्म में भी उसको फ्रीडम मिले, या फिर उसमें अधिकार हो कि वो धर्म भी खुला अपने मन से चूज कर सके, तो उसका भी हमारा जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। एक व्यक्ति को पूरी छूट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कोई से भी धर्म का पालन कर सके, कोई से भी धर्म को चूज कर सके, उसे आगे ले जा सके। अब जो होता है, ये आइडिया सभी इंडियंस के लिए है, और इसमें सबसे मेन यही है कि यहाँ पर पावर को अलग अलग कर सका है, अलग अलग किया हुआ है। मतलब पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट दोनों अलग अलग है। मतलब सरकार जो है हमारी, जो वो धर्म के जो भी धर्म का नाम पर कोई भी कार्य होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब सरकार का काम और धर्म के नाम पे जो काम होता है वो दोनों अलग है। आप कोई सा भी धर्म भारत में अपनाइए, कोई से भी धर्म के आप प्रचार प्रसार कीजिए, कोई से भी धर्म का आप बाहर या अंदर जिस तरह से आप अपना आयोजन करना चाहते कीजिए, भारत में कोई मनाही नहीं है। और सरकार का जो काम है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब दोनों का जो पावर है, रिलीजन का और स्टेट का पावर, दोनों सेपरेट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो आता है, ये सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसको मेन दिया हुआ है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। मतलब धर्म का जो है वो स्टेट के पावर से जो डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में यही है कि हमारा जो सरकार का जो पावर है, सरकार स्टेट जो पावर है वो
रिलीजन के पावर से अलग है, रिलीजन के अंदर वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब आता है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये ज़रूरत क्यों है हमारे लिए, सेक्युलरिज्म हमारे लिए ज़रूरी क्यों था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्हें ये क्यों लगा कि सेक्युलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि सेक्युलरिज्म जो है ये इसमें आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। मतलब सेपरेशन है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि स्टेट पावर और रिलीजन पावर दोनों का ही ये सेपरेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सेक्युलरिज्म का। मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सरकार हमारे धर्म के नाम पर। और इसी प्रकार ये एक अच्छा फैक्टर है जिससे हमारी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिकली काम कर सके। मतलब गवर्नमेंट को सभी धर्म को इक्वली मानना पड़ेगा, हस्तक्षेप नहीं करके वो सभी धर्म को इक्वली मानेगी, किसी भी धर्म को ऊपर या नीचे नहीं मानेगी, जिससे कि वो डेमोक्रेटिकली काम कर सकेगी। मतलब कि धर्मनिरपेक्षता होगा तो वो न्याय अच्छे से कर सकेगी। और ये जो है सेक्युलरिज्म, इससे जो मेजोरिटी द्वारा, जो मेजोरिटी अधिक धर्म वाले लोग हैं उनके द्वारा जो माइनॉरिटी पे जो भी सताया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इससे बचाया जा सकता है। क्योंकि सभी धर्म इक्वल हैं, तो भले ही उसके धर्म के लोग ज़्यादा हैं या कम हैं, उन्हें पूरा हक होता है कि वो अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सके, अपने धर्म को फॉलो कर सके हमारे भारत देश में, और उनके पास ये अधिकार होता है। और ये जो स्टेट का पावर और रिलीजन पावर है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये हमारी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाता है। और ये जो है जो भी धर्म के नाम पर एम्बैरस करते हैं दूसरे धर्म, मतलब दो धर्म होते हैं तो एक धर्म दूसरे धर्म को जो एम्बैरस करते हैं धर्म के नाम पर, तो ये इसको भी लोगों को इससे भी बचाता है कि सभी धर्म इक्वल है। तो फिर क्या होगा कि आप एक धर्म दूसरे धर्म पर आप ये नहीं जमा सकते हैं कि हम बड़े हैं या हम बड़े हैं। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दो धर्मों के बीच में, वो भी बचाया जा सकता है। अब आता है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। अब क्या है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, क्या है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये मैंडेटरी है। इंडियन स्टेट भी सेक्युलर, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म, तो भारतीय जो सरकार है इसको भी सेक्युलर होना मैंडेट है। मतलब कि उसको धर्मनिरपेक्ष होकर ही काम करना पड़ेगा। जो भी पॉलिसी है किसी एक धर्म के पर्टिकुलर, किसी एक धर्म के हित में नहीं बनानी पड़ेगी, सभी धर्मों को ध्यान रखते हुए बनानी पड़ेगी। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम यहाँ पर नीचे देखते हैं। सबसे पहले, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर अपना हक ना जमाए या फिर अधिकता करने की कोशिश ना करे। और एक ही कम्युनिटी के अंदर एक मेंबर किसी और मेंबर पर डोमिनेट ना करे। मतलब एक ही कम्युनिटी के अंदर भी होता है ना, कास्ट सिस्टम होता है, तो एक कास्ट किसी और दूसरी कास्ट पर अपना अधिकता जमाने के लिए, अपना हक जमाने की कोशिश ना करे। तीसरा है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन के मामले में इन्फोर्स नहीं कर सकता या इंटरफेयर नहीं कर सकता, या फिर स्टेट ये नहीं बोलता है कि आप इसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करो, उसे मत करो। स्टेट इसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करता। स्टेट, आप कोई भी धर्म चूज कीजिए, आप कोई सा भी धर्म को फॉलो कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि कोई धर्म को फॉलो ना करे तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्य है। आप कोई सा भी धर्म फॉलो नहीं कर सकते हो, आपकी इच्छा पर है ये सब। फिर आता है इंडियन स्टेट जो है बहुत सारे वेज में जो है प्रिवेंट करता है डोमिनेशन को, अलग अलग, जैसे कि स्टेट पावर को अलग रख रखा है। फिर बहुत सारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं जिससे कि हर जो व्यक्ति है उसके अधिकारों का हनन ना हो, उसके अधिकारों को बचा जा सके। भले ही वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, मेजोरिटी से बिलोंग करता है, कोई भी धर्म है, उसको इतनी छूट होती है कि वो अपना जो धर्म है उसके लिए प्रचार प्रसार कर सके, उसके इंस्टीट्यूशन खोल सके। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। अब जो है ये है कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि ये जो सरकार जो है धर्म से दूरी बना के रखती है। मतलब जो भी धार्मिक कार्य होते हैं सरकार उस पर अपना कोई फैसला, अपनी कोई पॉलिसी नहीं बनाती है। एक जो डिस्टेंस होती है वो मेंटेन करके रखती है। और दूसरा जो है नॉन इंटरफेयरिंग की स्ट्रेटेजी में काम करता है। मतलब सरकार जो है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इसके काम में, धर्म के नाम पे काम है। और तीसरा जो मेन है वो करता है स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेंशन, मतलब कि हस्तक्षेप करना। पहले हमने पढ़ा था कि हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि हस्तक्षेप करना। तो ये किस मामले में हस्तक्षेप करती है ये जरूरी होता है।
हमने पढ़ा है सती और विधवा विवाह के बारे में कि पहले जो होता था कि अगर व्यक्ति हिंदू धर्म में होता था कि अगर व्यक्ति मर जाता है, कोई आदमी मरता है तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जलाया जाता था और विधवा विवाह मान्य नहीं होता था। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, विधवा विवाह और सती को इलीगल माना, उसके लिए अपराध भी माना। तो ये धर्म का था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने हाथ दिया क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल का अधिकार खतरे में था। क्योंकि औरत को, अगर आदमी उसका मर रहा है तो औरत को जलाया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के अधिकार, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार के खिलाफ है। इसलिए यहाँ पर सरकार को आना पड़ा क्योंकि फंडामेंटल राइट को बनाए रखना है। विधवा विवाह में क्या होता है कि अगर पति के मर जाने के बाद दूसरा विवाह मान्य नहीं होता था, तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का अधिकार हनन हो रहा था कि फ्रीडम, लिबर्टी का जो अधिकार था वो यहाँ पर खत्म हो रहा था। इसलिए यहाँ पर सरकार ने हस्तक्षेप किया। कुछ मायनों में यहाँ पर सरकार जो है हस्तक्षेप करती है, जिससे कि एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो है वो बच सके। यूँ नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है किसी धर्म में तो सरकार कुछ नहीं बोलेगी। हमारे यहाँ पर सरकार नॉर्मल जो है वो हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन कुछ जो अगर हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट का तो वो सरकार हस्तक्षेप करती है। और ये जो है ये हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है ये यूनाइटेड स्टेट से अलग है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या होता है कि बिल्कुल ये सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर आप धर्म के नाम पर इंडिविजुअल का एक अधिकार का हनन हो रहा है, उसका अधिकार खत्म हो रहा है, तो भी वहाँ सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि अगर एक व्यक्ति का जो पर्सनल जो फंडामेंटल राइट है उस पर कोई हानि हो रही है, क्षति हो रही है, तो सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप करती है। ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है अमेरिका में और इंडिया का जो अलग है, ये दोनों अलग अलग रिलीजियस अफेयर पर डिपेंड करते हैं। मतलब अमेरिका में हमने देखा कि गवर्नमेंट है वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगी, भले आप धर्म के नाम पर आप कुछ भी कीजिए, गवर्नमेंट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। जबकि इंडिया में अगर फंडामेंटल राइट का अगर हो रहा है हनन तो गवर्नमेंट बोलती है। अब आता है बहुत सारे वेज में प्रिवेंट करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के फंडामेंटल राइट पर बेस्ड होती है। मतलब हमने पहले ही पढ़ा कि अगर सेक्युलरिज्म जो है वो फंडामेंटल राइट पर बेस्ड है, कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सरकार हस्तक्षेप करती है। तो इसमें यही बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन सेक्युलर प्रिंसिपल। अब ये नहीं है कि यहाँ पर हनन नहीं हो रहा है इंडियन सोसाइटी में। कई हमने देखे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे वायलेशंस होते हैं रिलीजन के नाम पर इंडियन सोसाइटी में। और ये जो वायलेशंस होते हैं, ये जो वायलेशन होते हैं, इसको बचाने के लिए ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी पॉलिसीज़ बनाई गई है कि ये ना हो। मतलब कि पहले तो और ज़्यादा होती थी, आजकल तो और बहुत कम हो गया है। लोग जितने शिक्षित हो गए हैं तो उनको पता चल रहा है कि हाँ ये गलत है और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये नॉलेज, ये इसमें बताया कि अगर इतना नॉलेज होगा कि ये राइट हमारे पास हैं तो इन सब वायलेशन को होने से हम रोक सकते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल को पता होगा कि ये गलत है, हमारे कानून के खिलाफ है। अगर व्यक्ति का कुछ धर्म के नाम पर उसे कुछ गलत कराया जा रहा है, धर्म के खिलाफ, इतना उसके अंदर नॉलेज होगा तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा और इतना वो एबल होगा कि ये जो एक्शंस हो रहा है, वायलेशंस हो रहा है, उसको वो रोक सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।